राग पैरो मला तीजा घर दूसरा। बाज गुरु जगत बौराना पूला चोटा खाई। मर मर जम्मे सदा दुख पाए दर की खबर न पाई। यह गुरु घर की वाणी है। श्री गुरु अमरदास जी महाराज का शब्द है। आज के इस शब्द में आप जी उपदेश कर रहे हैं कि जो इंसान गुरु की शरण में नहीं आता है, बाज गुरु, जिसको गुरु नहीं मिलता है, गुरु के सिवाय, गुरु के बिना उसका क्या हाल होता है, ध्यान पूर्वक इसे समझें। इंसान इस दुनिया में आया परमात्मा का भेजा हुआ। परमात्मा की कृपा से, उसके हुक्म से, उसकी रजा मौज से इंसान इस दुनिया में आया। उसे मनुष्य का जामा मिला। इंसान का जामा पाकर इंसान इस दुनिया में सुख की तलाश में इधर उधर भटकता फिरता है। अब सुख क्यों खोजता है? क्योंकि यह यहाँ आने से पहले उस परमात्मा के सुख के धाम में रहता था। यह परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये परमात्मा का अंश है और वो परमात्मा सुख का धाम है। इसीलिए यहाँ इस संसार में, इस मृत्यु लोक में, इस दुनिया में आकर भी इंसान अपने मूल, अपने असल को खोजता है। उसकी और उसका झुकाव रहता है। यानी कि इस दुनिया में आने के बाद भी इंसान सुख को खोजता है। उसके भीतर कहीं ना कहीं सुख की तलाश जारी रहती है। अब सुख पाने के लिए नाना विधि के जत्न प्रयत्न करता है, इधर उधर भाग दौड़ करता है, सभी प्रकार के दुनियावी काम धंधों में उलझता है। अच्छा लाइफ स्टाइल पाने के लिए, अपनी समझ अनुसार एक अच्छी सामाजिक बेहतर जिंदगी पाने के लिए इंसान हर प्रकार के प्रयत्न करता है। दिन रात मेहनत में ही लगा रहता है कि किसी प्रकार मेरा घर परिवार बढ़िया हो जाए, मेरा स्टेटस अच्छा हो जाए, मुझे और मेरे परिवार को सुख मिल जाए। अब सांसारिक दृष्टि में कौन सुखी है? लोग सुख किसे मानते हैं? कहते हैं जी बढ़िया एक अच्छा घर परिवार इसके पास है, सगे संबंधी अच्छे हैं, पुत्र नाते रिश्तेदार इसके बढ़िया हैं, काम धंधे इसके अच्छे हैं, सामाजिक जीवन है, तो कहते हैं ये इंसान सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, इसे इस जीवन में कोई दुख नहीं। पर असलियत क्या है ये हम सभी जानते हैं। नानक दुखिया सब संसार। असल में देखने में तो सभी सुखी प्रतीत होते हैं, सभी सुखी मालूम होते हैं, पर अंदर की असल बात क्या है ये वो व्यक्ति खुद ही जानता है। अब कहते हैं जिसने रहने के लिए घर बनाया, घर बड़ा आलीशान बनाया जिसकी कोई मिसाल, किसका जोड़ ही नहीं, ऐसा घर बनाया रहने के लिए, सुख के लिए एक बहुत बेहतरीन घर बनवाया, आलीशान मकान का निर्माण किया। उस घर में अच्छे से अच्छे साजो सामान लगाए, बढ़िया फर्नीचर लगाया, इंपोर्टेड झूमर लगाई, इटालियन मार्बल लगाया, मतलब कि किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ी घर में। क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि उस घर में रहने के बाद ये चाहता है कि इससे सुख मिले, दुख किसी भी प्रकार का ना मिले। मूल कारण फिर वही, सुख चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि सुख का अंश है। तो जहां रहता है, जिस घर में रहना चाहता है, वहां भी यही चाहता है कि सुख ही सुख मिले, हर समय सुख की ही तलाश। A1 क्वालिटी का लाइफ स्टाइल, हर तरीके का बेहतरीन आराम चाहता है। ये किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं चाहता। परंतु लेकिन क्या इस बात से हर कोई सहमत हो सकता है? क्या इस बात में 100% सच्चाई है
कि इतने बेहतरीन सुख सुविधाओं वाले घर में रहने के बाद भी इंसान दुखी नहीं होगा, उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। बात सोचने वाली है, बात विचार करने योग्य है। हुन रब की कहता है, रब कहता है कि मेरा इस गल तो कोई लेना देना नहीं। परमात्मा क्या कहता है? परमात्मा कहता है कि मेरा तो इस बात से कोई संबंध ही नहीं। तुमने बढ़िया घर बनाया अपने लिए, आलिशान लाइफ स्टाइल जी रहे हो अपने लिए, मुझको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब देखिए परमात्मा ये क्यों कहता है? इसलिए कि ये तो सुख की तलाश कर रहा है। सुख की तलाश में अपने असल, अपने मूल उस परमात्मा को भूला हुआ है, उसे भूला बैठा है। अब उस परमात्मा को भूला क्यों भूला बैठा है? इसलिए क्योंकि जब ये इस संसार में आया तो इसके मन के ऊपर माया का प्रभाव हो गया। माया के प्रभाव में फंसकर यह परमात्मा को भूला बैठा, उसको भूल गया। ये दुनिया के काम धंधों में, विषय विकारों में, दुनिया की मैल में ही इतना ज्यादा लिबड़ गया। इधर उधर भाग दौड़ में इसका संतुलन बिगड़ गया, परमात्मा को भूल गया, इसका बैलेंस बिगड़ गया। यह संसार के विषय विकारों में, उसके प्यार में, संसार समुंदर में ही डूब गया। और डूबे हुए की ये पहचान है, ये निशानी है कि उसका परमात्मा की सच्ची भक्ति की तरफ ख्याल नहीं होता, प्यार नहीं होता। अब इंसान संतो सतगुरु की शरण में कभी गया नहीं, सत्संग में ये कभी आया ही नहीं, संतों की वाणी सुनी ही नहीं, तो परमात्मा की सच्ची भक्ति के बारे में कैसे पता चले? परमात्मा का प्यार इसके मन में कैसे उत्पन्न हो? किस प्रकार ये सच्ची राह को पाए? संतों से प्यार नहीं, मन में सत्संग की खुशी नहीं, परमात्मा के भजन सिमरन का पता नहीं, ऐसे इंसान की गुरु भक्ति डूबी हुई कहलाती है। उसे तो पता ही नहीं कि गुरु है क्या। ये इंसान का जामा मिला था किस काम के लिए और यहाँ आकर किस काम में लग गया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कह दिया, वाणी वाणी है, लिहाज नहीं करती। भई प्रापत मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। इंसान का जामा मिला था परमात्मा से मुलाकात करने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, मगर उस काम की ओर ना लगकर, साधु संगतों की शरण में ना आकर, नाम से ना जुड़कर, केवल और केवल दुनिया के कामों काजों में ही लगा रहा। जो काम इसके नहीं है उन्हीं कामों में फंसा रहा। अवर काज तेरे किते न काम। अपने असली उद्देश्य को भूल कर व्यर्थ ही यहाँ इधर उधर भटकता फिरता है, सुख की तलाश करता है और सुख ना मिलने के कारण दुनिया के विषय विकारों में ही उलझा रहता है, झल्लाता है, इधर उधर फिरता है। और यही बात आज के इस शब्द में गुरु साहिब ने स्पष्ट रूप से समझाई। आपने स्पष्ट रूप से कह दिया, मरमर जम्मे सदा दुख पाए, दर की खबर न पाई। उस परमात्मा के बारे में इसने पता ही नहीं किया, उस संसार के बारे में इसने विचार ही नहीं किया, जहां की मरने के बाद इसने जाना है।
अब इस संसार में दुखी तो ये हो रहा है, फंसा हुआ है, भूला चोटा खा रहा है, तो इसके सुख का उपाय क्या है, किस प्रकार ये सुखी होगा। अब यह बात गुरु साहिब अगली तुक में समझा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। मेरे मन सदा रहो सतगुरु की शरणा, हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर शब्दे भव जल तरना। देखिए महात्मा कितनी ऊंची बात बताते हैं। कहते हैं मेरे मन सदा गुरु की शरण में ही पड़ा रहे। अब जो इंसान गुरु की शरण में टिका रहता है, सतगुरु को अपने हृदय में बसा लेता है, परमात्मा का नाम उसे हमेशा प्यारा लगने लगता है। गुरु के शब्द से वो इस संसार समुंदर से पार लंघ जाता है, तर जाता है। अब जिस गुरु की इतनी महिमा कर दी, जिस गुरु के बारे में इतना कुछ बता दिया, असल में वो गुरु है क्या? गुरु क्या है जिसकी शरण में जाने के लिए आप बार बार उपदेश करते हैं? अब देखिए गुरु की महिमा के बारे में गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया। शास्त्र वेद स्मृति सब सोदे, सब एका बात पुकारी, बिन गुर मुक्ति न को पावे, मन वेखहु करी विचारी। बिना गुरु के किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती। वेद शास्त्र भी यही कहते हैं, उनको पढ़कर देख लिया, सबका यही कहना है। हजरत सुल्तान बाहू ने इस बारे में स्पष्ट कह दिया अपनी बैत में। कहते हैं मुर्शिद मैनू हज मक्के दा, रहमत दा दरवाजा हो, करा तवाफ दुआले किबले, हज होवे नित ताजा हूं। आपने कह दिया कि गुरु ही मेरे लिए सब कुछ है, वही रहमत का दरवाजा है और सभी प्रकार के सुख मुझे गुरु की शरण में आने से ही प्राप्त हुए हैं। गुरु परमात्मा के भेजे हुए उन्हीं का रूप होते हैं। संतों में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। इसके बारे में तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, संत भगवंत अंतर निरंतर नाही। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया, अंधकूप ते काड़न हारा, प्रेम भक्ति होवत निस्तारा, साध रूप अपना तन धारया, महाअग्नि ते आप उबारया। परमात्मा ने इस इंसान को दुखों की अग्नि से बचाने के लिए इस दुनिया में साधु रूप में अवतार लिया है। वो परमात्मा जब भी संसार में आता है, संत सतगुरु के जरिए भी आता है। बिना उनके हमारा इस दुनिया से तरने का, पार होने का कोई तरीका ही नहीं है। जब इंसान को गुरु मिलता है तो वह गुरु के पास जाता है, उनकी शरण में जाता है। सतगुरु इस पर दया करते हैं, इसे परमात्मा के नाम का भेद जोड़ देते हैं, परमात्मा के नाम का भेद दे देते हैं, बता देते हैं कि परमात्मा की सच्ची भक्ति का तरीका, साधन, मेथड क्या है। भाई इस रास्ते पर चल, इस रास्ते पर चलकर ही परमात्मा से मिलकर सदा के लिए सुखी हो पाएगा। अब देखें अगली कड़ी में गुरु साहिब काम क्रोध अहंकार के बारे में क्या बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। भेख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकारा, अंतर तिसा भूख अत बहुती, भौंकत फिरे दरबार। जो इंसान इस दुनिया में ही, इसके भेषों में ही उलझा रहता है, बाहर ही भटकता रहता है, कर्मकांड में ही फंसा रहता है, उसका मन विषय विकारों में डोलता रहता है, उसके अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब बड़े प्रबल हैं, इनका जोर है, उसके अंदर माया की तृष्णा की भूख है। वो कुत्ते की तरह
एक रोटी की खातिर भौंकता फिरता है, हर एक के घर बाहर जाता रहता है, दरवाजा खड़काता फिरता है, उसका मन नहीं मानता। देखिए, संत महात्मा बड़े सिस्टमैटिक तरीके से समझाते हैं, बड़े सिंबॉलिक तरीके से समझाते हैं, वाणी में ऐसी ऐसी बातें रखते हैं जिन बातों को सुनकर हमारे दिल पर कुछ असर हो, उनका कुछ प्रभाव लगे, ताकि बात हमें समझ में आए। आपने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसे समझा दिया, बाहर विषय विकारों में तरह तरह के भेष धारण करके दुनिया के रंग तमाशों में ही फंसता फिरता है, कभी इस घर कभी उस घर जाता है, भौंकता फिरता है, मानता नहीं है, भौंकत फिरे दरबार। इसकी भूख अब इस तरह कैसे शांत होगी? तृष्णा की भूख से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? यदि इंसान को आशा मनसा तृष्णा इनसे छुटकारा पाना है तो गुरु की कही बातों पर ही चलना होगा। अब इन आशा तृष्णा में फंसकर इंसान दुनिया में ही लगा रहता है, दिन रात इनकी शक्लों ऐशो इदरत, दिन रात माया के धंधों में ही लगा रहता है, और इंसान आशा तृष्णा के अधीन होकर किए गए कर्मों के कारण 84 के चक्कर में ही फंसा रहता है। बार बार सारा जगत, सारी दुनिया इसी आशा तृष्णा मनसा के कारण पैदा होती है और मनती है, मर जाती है, लेकिन आशा तृष्णा नहीं मरती। इसके मन में आशा तृष्णा बड़ी बुरी तरह से बैठ गई है, बहुत बुरी तरीके से, ये निकल ही नहीं सकती। कभी भी संसारिक वस्तुओं की इच्छाओं तृष्णाओं से ये मुक्त नहीं हो पाता। इसे तो विषय वासनाओं और संसार की कामनाओं से यदि मुक्ति मिल सकती है तो वो केवल और केवल एक ही चीज है, और वह है परमात्मा का सच्चा नाम। गुरु अमरदास जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, गुरु का शब्द अमृत है, सब तृष्णा भूख गवाए, हर रस पी संतोख हुआ, सच वस्या मन आए। जब गुरु के उपदेश के अनुसार मन को अंतर में शब्द नाम के रस में लीन कर देता है तो इसकी हर प्रकार की भूख शांत हो जाती है, अंदर संतोष आ जाता है और आत्मा परमात्मा से मिलकर उसी का रूप बन जाती है, और ये इंसान आशा तृष्णा मनसा से मुक्त होकर परम आनंद प्राप्त कर लेता है। संत महात्मा मुक्ति देने के लिए ही आते हैं। अगर ये नहीं मानता उनकी बात तो फिर इसके अपने खोटे कर्म हैं। अब देखिए गुरु साहिब अगली तुक में क्या समझाते हैं। गुरु के शब्द मरह फिर जीव, तिनको मुक्त दुआर, अंतर सात सदा सुख होवे, हर रखया उर तार। गुरु साहिब समझाते हैं कि जो इंसान गुरु के शब्द से जुड़ जाता है वो फिर संसार के विषय विकारों से निकल जाता है, विषय विकारों की तरफ से उनका मन मर जाता है, फिर वे आत्मिक जीवन हासिल कर लेते हैं, उनको विकारों से छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, परमात्मा के दर पर उनकी पहुंच हो जाती है, परमात्मा से वो मिलाप के काबिल बन जाते हैं, उनके अंदर शांति आ जाती है, उनके अंदर सदा ही परमात्मा के नाम का आनंद बना रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमात्मा के नाम को अपने हृदय में टिका लिया हुआ होता है। हर रखया उर तार।
देखें, गुरु के सत्संग में जाने से बड़ा ही लाभ होता है, बड़ा ही फायदा होता है। संतों के सत्संग में, उनकी संगति में पहुंचकर आत्मा और परमात्मा के असली रिश्ते के बारे में पता चलता है। परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा साधन मालूम होता है। जीवन को परमार्थ के नियमों के अनुसार ढालने के लिए ठीक वातावरण, ठीक माहौल मिलता है। इंसान संगत का आशिक है। जैसी इसकी संगत, रहनी, उठना बैठना होगा, वैसा ही इसके मन पे प्रभाव पड़ता है और इंसान संगत का बड़ी जल्दी असर ग्रहण करता है। तो जब यह संतों की संगति में जाता है, उनके सत्संग में जाता है, तो इसका मन नाम या शब्द की कमाई की ओर लग जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। देखिए, देखने में कितना छोटा शब्द है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। पर यदि इसकी व्याख्या करने बैठा जाए, तीर्थों के बारे में बताने बैठा जाए, तो कई कई साल लग जाएंगे। ये ऐसा तीर्थ है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ हैं। वो लोगों के उद्धार और कल्याण के लिए स्थान स्थान पर जाते हैं। उनकी संगति, उनकी सोबत आनंद का परम पावन सरोवर है। उनकी संगति ही, उनका सत्संग ही सब तीर्थों में शिरोमणि तीर्थ है। तो इससे फायदा उठाना चाहिए। कबीर साहब जी महाराज ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया, गंगा के संग सलीला बिगरी, सो सलीला गंगा होए निबरी। पारस के संग तांबा बिगड़ियो, सो तांबा कंचन होए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीरा रामे होए निबरियो। कहते हैं जैसे गंगा में गिरी हुई कोई अन्य नदी, बिना किसी यत्न के, बिना किसी उपाय के, वो नदी गंगा ही बन जाती है। पारस एक पत्थर होता है जिसके स्पर्श करा देने से लोहा सोना बन जाता है। कहते हैं पारस के स्पर्श से लोहा बिना उपाय के ही सोना बन जाता है, बहुमूल्य धातु बन जाता है, उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसी तरह संतों की संगति में जाने से भी इंसान अपने आप ही संतों की कृपा से सहज रूप से संत गति प्राप्त कर लेता है। संत चरणदास जी महाराज ने तो सत्संग की महिमा यहां तक कर दी, तप के बरस हजार हों, सतसंगत घड़ी एक, तो भी सरवरी ना करे, सुखदेव किया विवेक। जो फले जप तप पूजा पाठ आदि अनेक वर्षों में भी नहीं मिलता, वो थोड़े से सत्संग से ही प्राप्त हो जाता है। सत्संग में यदि थोड़ा भी समय बिताया जाए तो उसका फल भी बड़ा ही मूल्यवान है। अब यदि रास्ता पूर्व की ओर है और इंसान जाता पश्चिम की ओर है, तो क्या कभी वो मंजिल पर पहुंच पाएगा? नहीं, बल्कि वो तो अपनी मंजिल से और दूर ही होता जाएगा। जब कोई इसे वाकिफकार मिलता है, वो बताता है, भाई तुझे जाना उधर था और तू जा उल्टा रहा है, तेरी मंजिल उधर नहीं इधर है, वो इसे बताए, तब ये सही दिशा में चलकर अपनी मंजिल प्राप्त कर लेगा और परमात्मा से मिलाप हासिल कर लेगा। अब अगली कड़ी में, अगली तुक में देखें गुरु साहिब क्या फरमा रहे हैं। जीव तिस भावे तिवे चलावे, करना किछ ना जाई। नानक गुरुमुख शब्द संभाले, राम नाम वड्याई। अब अंतिम की इन कड़ियों में गुरु साहिब ने स्पष्ट रूप से कह दिया, साफ साफ बता दिया,
आपने फरमाया कि हे भाई, जीवों के वश में कुछ भी नहीं है। जैसे परमात्मा को अच्छा लगता है उसी तरह से वो इंसान को जीवन की राह पर, जीवन के रास्ते पर चलाता है। इंसान का उस परमात्मा के सामने कोई जोर नहीं चल सकता। जो इंसान गुरु की शरण में जाकर उनकी शरण अख्तियार कर ले, गुरु से प्रीत कर ले, गुरु के नाम के साथ जुड़ जाए, उस नाम को, परमात्मा के शब्द को हृदय में बसा ले, मन में धारण कर ले, वो परमात्मा के नाम से जुड़ने के कारण उस इंसान को लोक परलोक में इज्जत मिल जाती है, उसका जन्म सफल हो जाता है। जो गुरुमुख बन जाता है, संतों संगति में आकर, संतों की शरण में आकर उनकी कृपा से परमात्मा के नाम से जुड़ जाता है, ऐसे लोगों की बड़ाई है, उनका जीवन सफल है। वे लोग धन्य हैं जो गुरु से जुड़ गए, परमात्मा के नाम, उसके शब्द के साथ जुड़ गए। उस परमात्मा का नाम सबसे ऊंचा है। गुरु नानक साहिब जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, सगले करम तरम सुचि संजम जप तप तीरथ शब्द वसे। हर प्रकार के कर्म धर्म, संजम, जप तप तीरथ, सभी शुभ कर्मों का फल नाम की कमाई में आ जाता है। और कलयुग में तो संतों महात्माओं ने विशेष तौर पर नाम की ही महिमा की है। चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाओ। नाम परमात्मा की क्रिएटिव पावर है, परमात्मा की शक्ति है। गुरु नानक साहिब जी महाराज ने कहा, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाव, दुई कुदरत साजिए कर आसरण डिठो चाओ। परमात्मा ने अपनी और नाम की रचना खुद की, फिर उसने नाम के जरिए ही सारी दुनिया को बनाया। इसलिए संत महात्मा नाम को ही परमात्मा या उसकी ताकत कहकर बयान करते हैं। गुरु अमरदास जी महाराज ने स्पष्ट किया, नामे ही ते सब कुछ हुआ। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने भी यही कहा, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। सारी दुनिया को, सारे संसार को मुक्ति देने वाले नाम रूपी परम दौलत को यदि हमने पाना है तो ये सतगुरु की दया मेहर से ही मिलेगी। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया, जिस नामे को तरसे बहुदेवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथ नाथ दीन दुख भंजन, सो गुरु पूरे ते पायणा। होर द्वारा कोई न सूझे, त्रिभुवन तावे ता किछ ना बूझे। सतगुरु साह पंडार नाम, जिस इह रतन तिसे ते पायणा। नाम के द्वारा ही सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और ये परमात्मा का सच्चा नाम, इसकी प्राप्ति केवल और केवल संत सतगुरु से ही होती है। नाम का ये अनमोल धन सतगुरु से ही मिलता है, लेकिन उसे मिलता है जिस पर परमात्मा खुद दया करे। मालिक की मौज उसकी कृपा से ही मिलता है। गुरु अमरदास जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, नावे जेवड होर तन नहीं कोई, जिसनो बख्शे साचा सोई। हमें भी चाहिए कि हम परमात्मा के भाड़े में, उसकी रजा में, उसकी मेहर में रहें, परमात्मा के भाड़े को अपने मन में बसाएं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया, जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो, ए सुमति साधु ते पाई। परमात्मा के भाड़े को मान के चले, वो हमेशा हमारा भला करेंगे। संत महात्मा हमें परमात्मा पर भरोसा रखते हुए उसके द्वारा किए हुए सब कार्यों को खुशी खुशी मान लेने का उपदेश देते हैं, ताकि हमारा मन हमेशा परमात्मा की भक्ति की ओर ही लगा रहे और सदा के लिए सच्चा सुख हासिल कर ले। तो हमें भी चाहिए कि आज की इस वाणी में जो गुरु साहिब ने हमें उपदेश दिया, उस पर अमल करें, उस पर चलें।
चलें, संत सतगुरु की शरण में जाके, उनके सत्संग में जाके परमात्मा के सच्चे नाम, उसके शब्द के साथ जुड़ जाएं और सदा के लिए सुखी हो जाएं। ये जो इंसान का जामा हमें परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए बख्शा है, इसका लाभ उठा लें, इसका फायदा उठा लें और जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हासिल कर लें। इंसान जन्म का मूल उद्देश्य यही है, गुरु, नाम और परमात्मा की भक्ति।